नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। जगदीप धनखड़ को तो अभी भूले नहीं होंगे आप। उनके बारे में यदा-कदा खबरें आती रहती हैं। एक और खबर आई है। खबर ये आई है कि जगदीप धनखड़ 6 महीने से के आसपास उनको हो गया उपराष्ट्रपति पद से हटे। लेकिन अभी तक उनको सरकारी बंगला नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, ठीक है। एक और खबर क्या है, अब वो पहली बार धीरे-धीरे स धीरे-धीरे सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगे हैं और पहली बार किसी नेता के साथ दिखे हैं। नेता नेता अशोक गहलोत। अशोक गहलोत तो जादूगर हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ दिखे हैं कौन? जगदीप धनखड़। अब दिखे भी ऐसे वक्त पर हैं जब देश में माहौल किसानों के आंदोलन का हो रहा है, जब ट्रेड डील को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और आप अगर याद करेंगे पुराना बयान, आखिरी बयान जो सार्वजनिक मंच से शायद दिया होगा जगदीप धनखड़ ने किसी कार्यक्रम में से, आखिरी बयानों में से एक कम से कम, वो शिवराज चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, उनको ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि भैया आप थोड़ा-सा ध्यान रखें। ध्यान रखें मतलब ये जो हो रहा है किसानों के साथ वो गलत है, वादा-खिलाफ़ी क्यों हो रही है, उनको एमएसपी पर उनकी खरीद क्यों नहीं की जाती है, उन्होंने बोला था। तो अब फिर से वो दिखे हैं, किसी कार्यक्रम में बैठे हैं, कार्यक्रम तो बैठे हैं मतलब मुझे लगता है कि वो नीचे बैठे थे तो शायद एक वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो किसान की लात की ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, वो किसी के घर गए होंगे वो मिलने के लिए। जहाँ बैठे हैं उससे लग रहा है कि किसी की कोई मृत्यु हो गई होगी, वहाँ पर शोक प्रकट करने के लिए गए होंगे। वहाँ पर जो गए हैं और ये खबरें आ रही हैं कि वो अशोक गहलोत से एक और कार्यक्रम में मिले हैं, तो ये सारी चीज़ों को 2 और 2 4 करके देखने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या जगदीप धनखड़ किसी तरह की हिम्मत कर सकते हैं कि वो कुछ बोलें? क्या अब किसानों के आंदोलन को लेकर के वो खड़े होंगे? असल में एक तो जिस तरह का पद उनके पास था, देश के उपराष्ट्रपति का बड़ा पद होता है, बहुत ही बड़ा पद होता है। आप जानते हैं दूसरे नंबर का पद है देश में, दुनिया में, देश में। तो उस पद से अभी जिस तरीके से अनसेरेमोनियस उनकी विदाई हुई है, उनको इतने बड़े वो किसान नेता, इतने बड़े वो नेता थे, उनको फेयरवेल तक नहीं दिया गया। फेयरवेल देने का मतलब ये होता है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने का मतलब है कि भई सदन के सारे सदस्य जिनको वो अध्यक्ष रहे हैं, इस सदन के सभापति रहे हैं, वो लोग मिलके उनको बाय-बाय कहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ? हुआ ये कि बड़ी अनसेरेमोनियस उनकी विदाई हुई, बहुत सारे उसके बाद लगातार खबरें आती रही कि उनके घर में अब जो उनका घर है वो खाली करवाया जा रहा है। खाली करना भी पड़ा उनको और खाली करके उनको जाना पड़ा एक निजी फार्म हाउस में। आप जानते ही हैं, अभय चौटाला के घर वो चले गए, निजी फार्म हाउस है, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद उनको अब 6 महीने से ऊपर हो गया लगभग। तो इतने वक़्त होने के बाद भी अब उनको घर नहीं मिला है और घर नहीं मिला है तो कई पत्रकारों ने, लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। अब खबरें आ रही हैं कि क्या जगदीप धनखड़ बाहर निकल के वापस किसी तरह से सक्रिय राजनीति में तो नहीं, लेकिन क्या सक्रिय जीवन में दोबारा लौटेंगे? सक्रिय जीवन का मतलब सक्रिय सामाजिक जीवन। बीच में खबरें आई थी उनका स्वास्थ्य खराब है, अब लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक है और वापस वो हट्टे-कट्टे तरीके से बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं और वापस वो जनता के बीच बात करते हुए दिखे। लेकिन खबरें जो सबसे ज़्यादा बन रही हैं, सुर्खियाँ बटोर रही है, वो है जगदीप धनखड़ की मुलाकात जो कि हुई है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और वो बहुत जिस तरीके से एक-दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या उसके कोई राजनीतिक मायने हैं? अब सूत्र जो कह रहे हैं कि भई जगदीप धनखड़ भी कुछ न कुछ पका रहे हैं। जगदीप धनखड़ भी खबरें आ रही हैं कि वो भी किताब लिखने की तैयारी में है और किताब लिखने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है और उसके लिए कुछ लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो पर ये बात तय है कि जगदीप धनखड़ अगर किताब लिखेंगे तो वो खबर बड़ी होगी। वो जो डिटेल्स उसकी आएँगी वो विस्फोटक हो सकती हैं। और उसमें कम से कम ये डिटेल्स आएँगी कि भई जगदीप धनखड़ ने आखिर क्या कहा और जगदीप धनखड़ की सारी जो घटनाक्रम हुआ उसके पीछे की कहानी क्या है। किताबों का सिलसिला तो आप जानते ही हैं कि भई
जो किताबें अभी जनरल नरवाने की चल रही है चर्चा, उसके बाद किताबों की तरफ तो सब लोगों का बड़ा ध्यान है और ख़ास तौर पर ध्यान उन लोगों की किताबों की तरफ है जो लोग पद से रिटायर हुए हैं या फिर हाल ही में जो बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियों से पदमुक्त हुए हैं, उनकी किताबों पर तो सबकी नज़रें हैं। तो क्या अब ये जगदीप धनखड़ जब अलग होंगे, जगदीप धनखड़ जब अपने किताब लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या वाक़ई में अगर वो किताब लिख देंगे और उसमें सारी डिटेल्स आ जाएँगी कि क्या रीज़न्स थे, जिसके चलते वो इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर हुए। अब ये जो वीडियोज़ देख रहे हैं हम लोग, इनसे एक और बात ज़ाहिर हो रही है कि कम से कम स्वास्थ्य तो उनका स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। उनका हेल्थी लग रहे हैं वो, बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं और कोई बीमारी हो या किसी तरह का सहारा लेके चल रहे हों या हँसने में, बोलने में कोई दिक्कत हो, ऐसा तो है नहीं। और खबरें भी यही आई हैं कि भई उनको एक बार एडमिट एम्स में किया गया था, लेकिन उसके बाद वो स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति की या किसी सक्रिय सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अभी तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन किसानों की बात जब आ रही है, जब चर्चा ये चल रही है कि किसानों के बारे में ज़िक्र हो रहा है कि किसान जो हैं वो एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं। ट्रेड डील की जो बात की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, वो ट्रेड डील कहीं न कहीं परेशान करने वाली है और किसानों को उसका नुकसान हो सकता है। देखिए, कई तरह की बातें आ रही हैं, वैसे तो अभी ट्रेड डील हुई ही नहीं है। अभी तो कई फैक्ट शीट्स आ रही हैं, तो कहीं एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो कहीं जॉइंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो अलग-अलग स्कैटर्ड है अभी कुछ भी और सरकार का भी यही कहना है कि अभी फाइनलाइज़ किया जा रहा है और फाइनल पॉइंट्स उसके तैयार किए जा रहे हैं। ट्रेड डील अभी डील की शक्ल में सामने नहीं आई है, जो कि एक फाइनल प्रिंट होता है, फाइनल प्रिंट आउट उसका रहेगा कि ये डिटेलिंग उसकी जो है वो अभी हो रही है। उस पर अभी फाइनलाइज़ नहीं किया गया है। लेकिन अभी जो इनिशियल डिस्कशन चल रहे हैं उस पर एक प्रिंट आउट आया है कि भई प्रिंट आउट के उस पे एक ब्लूप्रिंट आया है कि हम लोग इन मसलों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये मुख्य आउटलाइन्स हैं। आउटलाइन्स में डिटेलिंग्स अभी होना बाकी है, अभी हुई नहीं है। तो लेकिन किसान आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने अपनी बात पहले ही साबित कर दी है, उसने कह दिया है कि भई हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे और ये जो डील हुई है, ये भारत के किसान के हित में नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि भई कपास का जो किसान है, कॉटन जो कल्टीवेट करता है, उसके लिए समस्या है, उसको इस डील से नुकसान होगा और एक्सपोर्टर्स की बात की जा रही है कि जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको 50% से 18% पे तो आ गए टैरिफ, लेकिन 3% से 18% गया, ये भी देखना पड़ेगा। तो उनको लॉस है और ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किसान हैं, वस्त्र वाले जो किसान हैं, उनको नुकसान हो सकता है। इस तरह की सूचनाएँ, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी फिर भी जल्दबाज़ी है। लेकिन किसानों को तो अपनी ज़ाहिर है भई, वो अपनी सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, अपनी माँगें रखेंगे कि भई हम लोग आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने नहीं मानी और लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ सही ब्लूप्रिंट दिया है, फाइनल डिटेल्स अभी आना बाकी है। सरकार भी कह रही है, लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जब शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री हैं, वो चुप हैं। तेल के बारे में बात होती है, रशिया से हम लोग तेल खरीदेंगे कि नहीं? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर चुप हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर आप जानते हैं हरदीप सिंह पुरी है, उनका नाम आ रहा है बार-बार, एप्स्टाइन फाइल्स में उनका नाम आया है। अभी हालाँकि केवल गलत तरीके से नहीं आया है, लेकिन उनका नाम आया है। खैर, हम लोग विषयांतर ना हो, हम लोग बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ की कि जो किसानों का जो आंदोलन होने की संभावनाएँ हैं, क्या उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं जगदीप धनखड़? क्योंकि आप याद करें जब एक बार मिमिक्री की थी, एक बार जब मिमिक्री की थी, कल्याण बनर्जी ने संसद भवन के बाहर, कई सांसद खड़े थे राहुल गांधी समेत। तो कल्याण बनर्जी जब मिमिक्री कर रहे थे तो अ, बहुत आहत हो गए थे। जगदीप धनखड़ याद कीजिए, उन्होंने कहा था किसानों का ही अपमान कर डाला। मैं तो खुद एक किसान पुत्र हूँ, उन्होंने कहा। जगदीप धनखड़ ने कहा मैं किसान पुत्र हूँ और मेरी मिमिक्री की गई है, मेरे समाज की, किसानों की भी करी गई है और मेरे समाज की भी अपमान हुआ है। तो ये सब बातें उन्होंने कही थी। अब देखते हैं क्या होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ विरोध कर सकते हैं सरकार का? या वो सरकार की डिटेल्स लीक कर सकते हैं या सरकार के बारे में खबरें बता सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इसके कोई चांसेज़ आपको लग रहे हैं? अगर लग रहे हो तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।